नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगस्त का जो महीना है वो आप सभी जातकों के लिए राशि के अनुसार किस प्रकार का जाने वाला है या किस प्रकार की स्थिति आप लोगों के जीवन में बनने वाली है। चाहे वो स्थिति अच्छी हो या कुछ चैलेंजिंग हो, हम उसको विस्तार से जानने की कोशिश इस वीडियो में जरूर करेंगे। 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो अगस्त का महीना है 2021 की अगर बात करते हैं वर्ष, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए ये है कि 15 अगस्त जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए माना जाता है, हम सभी भारतवासियों के लिए माना जाता है। तो एक तो उसकी शुरुआत। दूसरा चीज क्या है, देखिए अगर देखा जाए रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जो हमारे अगर देखा जाए जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी दिन एक कह लीजिए कि एक भाई अपनी बहन से अपने हाथ के ऊपर कलाई के ऊपर राखी बंधवाता है और वो ये सोचता है कि मैंने जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करनी है, उसके जीवन को में कोई भी परेशानियां हो उनको मैंने ठीक करना है, या कह लीजिए कि हर कदम पे अपनी बहन का साथ देना है। और बहन भी अपने भाई की लंबी आयु की भी ईश्वर से प्रार्थना करती है और ईश्वर से वो ये कहती है कि सारी उम्र मेरे भाई का साथ मेरे साथ रहे और मैं ताकि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकूं। तो ये जो त्योहार है 22 अगस्त को कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो देखिए ये भी एक त्योहार अगस्त के महीने में आ रहा है। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का भी एक कह लीजिए विशेष तौर पे शुभ योग बन रहा है और कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए अगर देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस दिन हुआ था और कह लीजिए तब से ही सभी दुष्टों का पापियों का नाश होना शुरू हो गया था। जैसा कि आप भगवान कृष्ण और कंस की कथा के बारे में भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कथाएं भी भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन विशेष तौर पे हिंदू शास्त्र में ये दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है और इसमें जीवन में देखिए जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का अंत किया उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं या जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो सभी दुखों का सभी कष्टों का नाश हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए मैं बता रहा था कि अगस्त की शुरुआत तो वैसे ही देखिए कितनी अच्छी चीजों के साथ हो रही है कहीं ना कहीं। तो अब हम शुरुआत करेंगे 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में कि कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना उनके लिए। दर्शकों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है, क्या ऐसे उतार चढ़ाव है जो आपको फेस करने पड़ेंगे और कौन सी ऐसी शुभ परिस्थितियां हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं निर्माण होने लगी हैं। अगस्त का महीना अगर देखा जाए जॉब के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं या नौकरी में बदलाव चाहते हैं, कुछ अपनी पोस्ट में बदलाव चाहते हैं, सैलरी में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो उसके विशेष तौर पे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप बड़े लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, आप सोच रहे हैं, आप इस चीज को एक कह लीजिए कि माइंड में रख के चल रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिल जाए, तो यकीन मानिए इस चीज के योग बन रहे हैं कि आपको ग्रोथ और प्रमोशन मिल जाए। देखिए मेहनत आपका राशि का जो लॉर्ड है शनि वो आपसे वैसे ही बहुत ज्यादा कराता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समय ऐसा चल रहा है कि आपको आपके मेहनत का फल भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो लोग व्यापारी वर्ग है, कहीं ना कहीं उनके लिए भी समय अच्छा है। आपकी मेहनत भी जो आप इतने समय लंबे समय से करके चल रहे थे वो कहीं ना कहीं रंग लाने वाली है। मतलब जो चीजें थी आप कह लीजिए कि आप नया कुछ बिजनेस में और ऐड करना चाहते, कुछ स्टार्ट करना चाहते, या कुछ चीजें आपके बिजनेस में जो अटकी हुई थी या पेंडेमिक के कारण जो सिचुएशन बनी थी, अगर आपका बिजनेस कहीं बंद हो गया था तो दोबारा से वो स्टार्ट हो सकता है। आपको अपने आप मौके मिलेंगे, अपने आप आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो आपकी कहीं ना कहीं मदद करने में सक्षम हो पाएंगे। तो अगस्त का महीना आपके लिए व्यापारी वर्ग के लिए भी कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कहीं ना कहीं कह लीजिए कि रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समय अच्छा नहीं है। आपको इस टाइम में किसी को प्रपोज नहीं करना, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना, या फिर आपको शादी के लिए अभी रिश्ता नहीं देखना चाहिए। अगस्त के महीने में आपको रुक जाना चाहिए
वही कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके के ग्रहों का सहयोग बन रहा है वो कहीं ना कहीं लगेगा तो सही कि रिश्ता तय हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो लोग पलट जाएंगे। और इससे बुरी और कोई स्थिति नहीं होती कि जब आप किसी चीज के लिए उम्मीद लगा लेते हैं और उसके बाद वो उम्मीद टूटती है, तो जो मन उस टाइम में बुरा होता है उससे अच्छा है कि पहले ही अगर आप सिचुएशन समझ जाएं कि इस रास्ते जाना ही नहीं, इस रास्ते मेरा नुकसान है, तो आप उस कंडीशन में आएंगे ही नहीं। इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं, ट्रैवलिंग के योग बन रहे, विदेश यात्रा के योग बन रहे और कामकाज को लेके ही विदेश यात्रा के योग बनेंगे। हो सकता है आप अगर सोच रहे थे कि बाहर की किसी कंपनी में एमएनसी वगैरह में आपको नौकरी मिल जाए, तो उस चीज के योग बन रहे हैं। बाहर से कुछ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, तो ये सारी चीजों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं कुंभ राशि से संबंधित है, अगर देखिए आप टेक्निकल फील्ड में है, आप किसी भी इस प्रकार का एक कह लीजिए कि स्थिति के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। मतलब एक कह लीजिए कि अगर आप टेक्निकल फील्ड में, तो आपको विशेष तौर पे उसका लाभ मिलना है। परिस्थिति इस तरीके की बनेगी कि अपने आप चीजें आपकी बेटर हो, एजुकेशन में आपका मन भी लगेगा, आपका फोकस भी होगा। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सी चीज आ जाती है, आपको बस ये करना है कि आपको ध्यान रखना है चीजों का। अब ध्यान रखना है, देखिए कैसे होता है कि माइंड आपका फोकस बनेगा, पढ़ने में मन लगेगा, लेकिन जल्दबाजी का शिकार नहीं होना। कई बार होता है आप जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं, तो उसी के साथ आपकी चीजें जो होता है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं पहलू अगर आप समझेंगे तो अच्छे बन रहे, खराब कुछ भी नहीं बन रहा। बस आपको सामान्य कुछ रेमेडीज करनी है, जो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। शनि देव की आराधना आपको भी करनी चाहिए, आपकी राशि का लॉर्ड शनि है। काले रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। अंक 8 का प्रयोग आप कर सकते हैं, अंक 5 का प्रयोग आप कर सकते हैं, अंक 6 का आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आपको विशेष तौर पे लाभ देगा। नीले रंग का इस्तेमाल आप करिए, हरे रंग का इस्तेमाल करिए, वो भी विशेष तौर पे आपका भाग्य साथ देगा। हाथ पे काले कलर का धागा बांध सकते हैं, उसके 5 राउंड करके बांधने, वो भी विशेष तौर पे आपका साथ देंगे और चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रहेंगी। तो ये कुछ सामान्य रेमेडीज आपको करनी है, और साथ में शिव चालीसा का पाठ जरूर करिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा भी अगर होगी तो शनि की जो नेगेटिविटी है उससे कहीं ना कहीं आपको दूर होने का मौका मिलेगा और लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और शनि का मंत्र जो है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये मंत्र को अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए, एक तो वैसे इसको पढ़ने में बहुत शांति मिलती है, और साथ में आपकी राशि का लॉर्ड शनि है, तो विशेष तौर पे वो आपको लाभ देगा। ये सामान्य टिप्स को फॉलो करिएगा और यकीन मानिए, मेहनत जैसे आप करते हैं, आपकी राशि का लॉर्ड शनि है, जिस तरीके के आप संघर्ष और पराक्रम को कर सकते हैं वैसे कंटिन्यू रखिए, अपने आप आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। तो ये जानकारी थी कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो दर्शकों, अब जाने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, या फिर कह लीजिए कि जितने ज्यादा आपके लाइक मिलेंगे उतना ही मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, हमारा एस्ट्रो योगी टीम का भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। और इसी तरीके से हर महीने की, हर साल की हम आपको वीडियोस देते रहेंगे और आपको आपकी राशि के अनुसार जानकारी देते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो जानकारी थी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित जानकारी थी। अगर आप चाहते हैं कि कुंडली को विस्तार से दिखाना, तो एस्ट्रो योगी ऐप के माध्यम से आप मुझसे, आचार्य सार्थक से या किसी और अन्य आचार्य से भी संपर्क कर सकते हैं। अब ना केवल आप कॉल के जरिए, आप चैट के जरिए भी, और अब बुकिंग सेशन के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना स्लॉट बुक करा के मन चाहे दिन पे आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छी लगी और आपसे जो मैंने एक कह लीजिए प्रार्थना की है उसको भी आप स्वीकार करेंगे और हमें इसी तरीके से अपना प्यार, अपना स्नेह बांटते जाएंगे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, आपका जीवन बेहतर हो, आपके जीवन में खुशी आए, जो भी नेगेटिविटी, जो भी बाधाएं है वो सब आपके जीवन से निकल जाए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और वीडियोस पे और टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.